हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ज्ञान मेनिया। तो आज हम देखते हैं एक नई रिक्रूटमेंट आई है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा आईपीपीबी रिक्रूटमेंट 2023। ठीक है, ये जो रिक्रूटमेंट है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा आती है। डिपार्टमेंट ऑफ जो पोस्ट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, उसके द्वारा जो है आपका रिक्रूटमेंट एग्जाम आपका जो है कंडक्ट किया जाएगा। और आपका जो है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये पोस्ट है। तो आप जो है निश्चिंत रहिए, आपको जो है गवर्नमेंट जॉब लगने का फुल चांस है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इसके लिए अच्छी खासी प्रिपरेशन कर लीजिए ताकि आप जल्द से जल्द इसके लिए सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं इस पोस्ट की जो नोटिफिकेशन जो आई है। तो ये किस एग्ज़ाम होंगी, ये मतलब किस लिए ली जा रही है। तो एग्ज़ाम जो रहेगी ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में कुछ एग्जीक्यूटिव्स की जॉब्स होंगी, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर और आपकी जो ऑफिसर लेवल रोल्स होते हैं उसमें, उसके लिए एग्ज़ाम ले जाएंगे और इसमें ये कंडक्ट किए जाएगी एग्ज़ाम। तो इसके लिए सीट्स कितनी अवेलेबल है, तो ऑल ओवर इंडिया में ये एग्ज़ाम जो है ऑल इंडिया में लिया जाएगा, पैन इंडिया में। तो आपका जो है आपको 132 पोस्ट यहाँ पे आपको नंबर ऑफ सीट जो है यहाँ पे मिलेगा। तो हम इसका पहले सीट जो है पहले हम कैटेगरी वाइज हम पहले चेक कर लेते हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी जो होती है, जिसे ओपन कैटेगरी कहा जाता है, इसके लिए 56 आपकी जो है यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 13 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। और उसके बाद ओबीसी के लिए मतलब अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 35 सीट्स रहेगी। उसके बाद एससी मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए 19 आपकी पोस्ट यहाँ पे रहेंगी। उसके बाद शेड्यूल ट्राइब्स एसटी के लिए 9 पोस्ट यहाँ पे आपकी अवेलेबल रहेगी। इसके साथ आपको टोटल जो है 132 पोस्ट जो है यहाँ पे मिल रही है इस एग्जाम के लिए। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा, आपकी एप्लीकेशन फीस जो होगी, एप्लीकेशन फीस होगी 300 रुपीज़। ये जो होगी आपकी जनरल एंड ओबीसी के लिए होगी, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए आपकी जो एग्जाम फी है 100 रुपीज़ होगी। ठीक है, तो इसके अलावा जो आपकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने के लिए 16 अगस्त, क्योंकि हमारे 15 अगस्त के लिए अभी 7 ही दिन बचे हैं। तो आपको ये अप्लाई करने के लिए 8 दिन मिलेंगे। और जो है बेसिकली आपकी जो लास्ट टाइम रहेगा इसको अप्लाई करने की, इसकी साइट जब बंद होगी वो होगी 11:59 तक आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद आपकी 12 AM 17 अगस्त को ये साइट जो है आपकी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो हम अभी देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिएगा आपकी। इसके लिए डिग्री चाहिए कोई भी डिसिप्लिन से। ठीक है, तो डिग्री इन एनी डिसिप्लिन से यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए लगेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज रिक्वायरमेंट की। एज रिक्वायरमेंट क्या होगा इसमें, तो आपकी होगी एज रिक्वायरमेंट 21 से 35 साल होनी चाहिए 1 जून 2023 तक। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो है एक आपको अच्छा खासा मौका है एक इंडियन बैंकिंग सेक्टर में, जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आपको जॉब दिलाने के लिए। तो आप अच्छी खासी इसमें पढ़ाई कर सकते हैं और आपका जो प्रिपरेशन होगा आपके मार्क्स के थ्रू दिखेगा और आप जो है एक जो पोस्ट है यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं। तो हम अभी बात कर लेते हैं स्टेट वाइज इसकी। तो स्टेट वाइज मैं आपको ब्रीफली बताना चाहूँगा कि आसाम के लिए 26 पोस्ट है, छत्तीसगढ़ के लिए 27, हिमाचल प्रदेश के लिए 12 पोस्ट है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए 7 एंड लद्दाख के लिए 1। नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश के लिए 10 पोस्ट है, मणिपुर के लिए 9, मेघालय के लिए 8, मिजोरम के लिए 6, नागालैंड के लिए 9 और आपका त्रिपुरा के लिए 5 है, और उत्तराखंड में लिए 12 है। तो टोटल 132 है। तो इसके अलावा आप जो है आपके जो स्टेट वाइज है, जो भी आपके स्टेट में इनमें से आपको जो है आप एग्जाम होने के बाद जॉब आपको मिलेगा। उसके बाद हम सिलेबस के लिए एक और लुक कर लेते हैं। तो अभी पीबी का जो एग्जाम है 2023 का, तो इसमें कौन सा पेपर आएगा, तो इसमें आएगा रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा। उसके बाद आपका एप्टीट्यूड आएगा, उसके बाद जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज आएगा। तो हम फिर से एक बार इसको शुरुआत से देख लेते हैं। तो आपका रीजनिंग में क्या क्या आएगा, तो पहले आएगा आपका पजल्स। तो आप अच्छी खासी प्रिपरेशन कर लीजिए पजल्स की, ताकि आपको जो है ऐसे जो होते पजल्स आप इजीली उसको उसमें मार्क कर सकेंगे। ठीक है, स्कोर। तो पजल के बाद आएगा सीटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद आएगा नंबर सीरीज आएगा, उसके बाद ऑर्डर 1 आउट आएगा, उसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग आएगा, उसके बाद डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आएगा, उसके बाद वेन डायग्राम आएगा, उसके बाद आएगा आपका ब्लड रिलेशन। ठीक है, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं रीजनिंग का। ठीक है, ओके, या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसके बाद आएगा इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश पेपर जो रहेगा उसमें आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, उसमें क्लोज टेस्ट आएगा, वोकैबुलरी आएगा, एरर डिटेक्शन आएगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आएगा, फिलर्स आएगा, वर्ड स्वैप आएगा, एडम्स एंड फ्रेजेस आएगा, फ्रेज रिप्लेसमेंट ये आपके आएगा। तो एक बार आप इसमें इसको स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं, लिख भी ले सकते हैं। ठीक है, पॉज करके। ठीक है, तो उसके बाद आएगा आपका एप्टीट्यूड। आपका जो है एप्टीट्यूड अच्छा होगा तो आप कोई भी एग्जाम होती है, जैसे एसएससी की CHSL होती है, MTS होती है, अपना सीजल होती है, उसके बाद बैंकिंग की PO क्लर्क, ऐसी बहुत सारी जो एग्जाम्स होती है जिसमें एप्टीट्यूड मेन होता है, उस एग्जाम्स के लिए आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। आपकी एप्टीट्यूड अच्छी हो, आप कोई भी एग्जाम इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा इसमें इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के एग्जाम के लिए, तो आपको एवरेज इसमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसमें एज आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, LCM एंड HCF आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, नंबर सिस्टम आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, परसेंटेज आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ना होगा ताकि आप अच्छा कोर्स कर पाए। उसके बाद आपको मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस उसमें आएंगे, प्रोबेबिलिटी आएगा, बेसिक मेंसुरेशन आएगा, टाइम एंड वर्क आएगा, पाइप्स एंड सिस्टम आएगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आएगा, पार्टनरशिप आएगा, परम्यूटेशन आएगा और आपका कॉम्बिनेशन आएगा। तो एक बार इसको आप फिर से लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट अभी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है इसके बाद आएगा जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपको करंट अफेयर पूछा जाएगा, स्टैटिक जीके आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आपको यहाँ पे आएगा। तो आप जो बैंकिंग का एग्जाम है तो बैंकिंग का तो आपको पूछा ही जाएगा, तो आप डेफिनेटली उसको आप पढ़ लीजिए ताकि आपको जो कोई भी सवाल आए बेसिक सा तो आप उसको उसमें कर पाएंगे क्लियर। ठीक है, तो उसके बाद आपका लास्ट में रहेगा कंप्यूटर नॉलेज। आपका कंप्यूटर कितना नॉलेज अपना अच्छा है ये चेक किया जाएगा। तो पहले उसमें क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, बेसिक नॉलेज ऑफ द इंटरनेट, शॉर्टकट कीज उसमें पूछ सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर उसमें पूछ सकते हैं, नेटवर्किंग उसमें पूछ सकते हैं, MS ऑफिस उसमें पूछ सकते हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस उसमें पूछ सकते हैं,
कंप्यूटर एब्रिविएशंस उसमें पूछ सकते हैं, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर फंडामेंटल्स भी वहाँ पे आ सकता है। और लास्ट में आपका डाटाबेस रहेगा, तो आप डाटाबेस से जो बेसिक होते हैं टाइप्स के डाटाबेस किस तरह होता है उसका जो भी है आप पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको जो है एस पे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाए, ठीक है? क्योंकि पोस्ट जो है 132 ही है, तो आप जो है अच्छा खासा मार्क्स ला के वहाँ पे एग्जाम में आप अपेयर कर सकते हैं जीडी के लिए, ठीक है? तो ये था आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो रिक्रूटमेंट 2023 है, इसके लिए सिलेबस और नोटिफिकेशन मैंने आपको समझा दिया है, तो आप जो है जल्दी से इसको भर दीजिए। एग्जाम फीस ज़्यादा नहीं है, तो ठीक है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।